देखिए, मैं आज आप ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, महिला नागा साधु कैसे बनते हैं वो। पुरु देखिए, आदमी नागा साधु या पुरुष नागा साधु का मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन पूरी अलग प्रक्रिया होती है। महिला नागा साधु बनने की पूरी अलग प्रक्रिया, और उतनी भयानक प्रक्रिया, उतनी ज़बरदस्त होती है, क्योंकि औरतों का मन हमें मालूम होता है कोमल भावनात्मक होता है। तो उनको नागा साधु बनने में बहुत दिक्कतें, कठिनाई, परेशानी आती है। और हम महिला नागा साधु बोलते हैं, लेकिन वो, अभी मैं आपको समझाता हूँ, समझिए ध्यान से। जो अखाड़े होते हैं, देखिए पहले महिलाएं को नागा साधु जो बनना होता था, जो आदमियों के अखाड़े उनमें वो सम्मिलित हो जाती थी, उनमें वो चली जाती थी। महिलाओं के लिए कोई स्पेशल अखाड़ा नहीं था। लेकिन फिर उनको दिक्कतें आती थी, वो पुरुषों में मिक्स हो जाती थी, दिक्कतें आती थी, और इसलिए महिलाओं के लिए अलग अखाड़ा बनाया गया है। अभी महिलाओं के अलग अखाड़ा बनाया गया है। तो किसी महिला को जब अखाड़े में महिला नागा साधु बनना होता है, तो उनको उस अखाड़े में जाना होता है, उनको उस अखाड़े में जाने होते हैं। लेकिन उससे पहले उनको अपनी पिछली ज़िंदगी भुला देनी पड़ती है। पिछले नाते रिश्ते अपने घर के सब भुला देना पड़ता है। अपनी पिछली ज़िंदगी, अपना भूतकाल, सब पास्ट भुला देना पड़ता है। रिश्ते नाते भुला ख़त्म कर डालने होते हैं। महिलाओं के लिए साधारण बात नहीं होती है। महिला भावनात्मक, मैंने कहा इमोशनल होते हैं। तो अपना पूरा नाता, रिश्ता, भूतकाल का पूरा उनको विस्मरण करना होता है। नई जिंदगी उनको जीनी होती है, इसलिए वो अखाड़े में जाती है। वह 12 साल तक जो अपनी गुरु होती है, महिलाएं होती है, उनकी वो सेवा करती है, उनके काम करती है, उनके आज्ञा का पालन करती है 12 साल तक। और इसी बीच उनको भी, महिलाओं को भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता है। जैसा पुरुष नागा साधु को ब्रह्मचर्य इम्पोर्टेंट है, महिला नागा साधु के लिए भी ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। उन पर सब ध्यान रखती है, उधर की महिला ध्यान रखती है। ये अपने रिश्तेदारों की याद आकर रो तो नहीं रही, भावनात्मक तो नहीं रही, रिश्तेदारों की याद आकर, अपने घर वालों की याद आकर उन पर नज़र रखी जाती है। ये महिला नागा साधु योग्य बन है या नहीं, क्योंकि पिछले पूरे राति रिश्ते तोड़ने पड़ते हैं, हमेशा के लिए भूलने पड़ते, तोड़ने पड़ते हैं। तो उन पर कड़ी नज़र रखी जाती है, उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। 12 साल बाद ऐसे जो वो करते हैं, तब उन्हें जो कुंभ होते हैं हमारे देश में, अलग अलग जगह 4 जगहों पर कुंभ होते हैं, तो वो कुंभ में लाया जाता है। पिंडदान करना होता है उनको, पिंडदान। पिंडदान यानी खुद का पिंडदान, अपने परिवार का पिंडदान। आज से मुझे नई जिंदगी मिली है, मैं पूरा अपना भूतकाल, पूरा अपना नाम, पूरा अपने रिश्ते नाते सब भूल गई हूँ। मेरे लिए वो अभी अपरिचित है, पूरी तरह अपरिचित है, मैं उनको भूल गई हूँ। पिंडदान करना पड़ता है महिलाओं को, उनको नया नाम दिया जाता है, उनको माता या माई कहकर बुलाते हैं। और आपको लगता होगा, देखिए महिला नागा साधु, उनको पूरे कपड़ा दिया जाता है, उनको भगवे रंग का कपड़ा दिया जाता है। सिलाई नहीं मारनी होती, सिलाई नहीं, बिना सिलाई दिए वो लपेट लेते हैं अपने शरीर के चारों ओर, वो लपेट कर रहे थे वो कपड़ा, भगवे रंग का कपड़ा। वो सिलने की उनको इजाज़त नहीं है, तो वह उनको वो सुविधाएं रहती है। उनके स्नान वगैरह की अलग व्यवस्था करनी, कुंभ में अलग व्यवस्था होती है। उनको भी, मैंने कहा, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है हमेशा के लिए। एक बार नागा साधु बन गए तो कम, देखिए विदेशी महिलाएं भी नागा साधु बनती है। अभी एक इटली की महिला है, सत्य घटना है, वो 30 साल से गुजरात में उनका अखाड़ा उधर रह रही है, 30 साल से। तो विदेशी महिलाएं भी संन्यास लेती है, लेकिन मैंने कहा उनको, महिलाओं के लिए बहुत ही कष्टप्रद, दुखप्रद होता है। अपने पुराने रिश्ते नातों को बोलना इतना आसान नहीं होता, महिलाओं के लिए तो खासकर आसान नहीं होता है। तो उन पर इसलिए कड़ी नज़र रखी जाती है। उनको अपने भावना से, अपने कोई भी हो, मुक्त होना पड़ता है। तो महिला नागा साधु की ऐसी ये ज़बरदस्त कहानी है, भयानक कहानी है, ये सोच विचार कर देने वाली कहानी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, उनको जागरूक कीजिए, उनको बताइए हमारी साध्वियाँ, हमारी माता, हमारी माई कितना कड़क 12 साल तक तपश्चर्या करती है, तब जाकर वो महिला नागा साधु बनती है। कीजिए शेयर। धन्यवाद।